मॉर्निंग व्यूवर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रेमिता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर के अंतर्गत हमारे मानसिक स्वास्थ्य के अंदर या स्पेशली जो हमारी विद्यालय शिक्षा है, उस विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत बालकों के मानसिक स्वास्थ्य में जो भी बाधक तत्व है, आज हम उनकी स्टडी करेंगे। अब तो बालक के मानसिक स्वास्थ्य में मानसिक स्वास्थ्य में बाधक तत्व। तो बालक के जो मानसिक स्वास्थ्य है उसके अंतर्गत कई प्रकार के ऐसे कारक होते हैं जो तत्व हैं जो बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। अब इसके अंतर्गत सबसे पहला तत्व है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम यानी जेनेटिकली अगर हम वंशानुक्रम तत्व, तो जेनेटिकली हम हेरेडिटिकल हमारे अंदर इस प्रकार की शारीरिक या मानसिक विकृतियाँ आ जाती है जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। यानी बचपन से ही ऐसी जो मानसिक दुर्बलताएं हैं कि हमारी IQ कम है, हमारी लर्निंग स्लो है या फिजिकल रूप से हम अस्वस्थ हैं, तो ये सारे मानसिक तत्व होते हैं जिसमें मानसिक दुर्बलता एवं शारीरिक अस्वस्थता। तो ये जो फैक्टर हैं ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट जो कारक आता है वो है शारीरिक अस्वस्थता। शारीरिक अस्वस्थता, तो शारीरिक अस्वस्थता जो फैक्टर है हमारा, जिसमें अंतर्गत बालक जो है शारीरिक रूप से अस्वस्थ होते हैं। अस्वस्थ होने के कारण ये अपने जीवन से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते। जीवन से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते, हैं। तो इस शारीरिक अस्वस्थता के ही कारण, तो इस प्रकार से शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, कोई बीमारी है, कोई लॉन्ग टर्म की या बहुत ज़्यादा दुर्बलता है, ये भी एक अस्वस्थता है। तो इस कारण वो जीवन से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते और उनमें जो मानसिक रूप से है वो जो उनका स्वास्थ्य है वो सही नहीं होता। तो इस प्रकार शारीरिक अस्वस्थता भी मानसिक स्वास्थ्य में बाधक तत्व है। नेक्स्ट पॉइंट है शारीरिक दोष। अब शारीरिक दोष की जब हम बात करते हैं तो शारीरिक दोष में विकलांगता है, विकलांगता आती है। तो विकलांगता के कारण ही कई प्रकार के शारीरिक दोष जो है हमारे मन में उत्पन्न होते हैं और ये शारीरिक दोष ही हमारे मानसिक दोषों का कारण बनते हैं जो हमें मानसिक रूप से अस्वस्थ करते हैं। तो इस प्रकार से शारीरिक दोष वाले जो व्यक्ति हैं वो भी सामंजस्य या समायोजन नहीं कर पाते। तो इस प्रकार शारीरिक दोष भी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। नेक्स्ट आता है हमारी पारिवारिक परिस्थितियाँ। तो ये पारिवारिक परिस्थितियाँ भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को। तो ये जो शारीरिक पारिवारिक परिस्थितियाँ तो ये पारिवारिक परिस्थितियों में जैसे आता है हमारे परिवार का विघटन हो जाना, परिवार का विघटन, ठीक है। अब परिवार के विघटन के अंतर्गत माता पिता में तलाक हो जाता है, माता पिता के संबंध जो है विच्छेद हो जाते हैं, परिवार के अंदर अनुशासनहीनता की स्थिति होती है और साथ ही हम मान सकते हैं कि निर्धनता भी इसका कारण हो सकता है।
निर्धनता भी उसका कारण हो सकती है, अशिक्षा भी उसका कारण हो सकती है, माता पिता के परस्पर दुर्व्यवहार भी हो सकता है, उनके अंदर किसी भी प्रकार का शारीरिक और मानसिक दोष भी हो सकता है जिसके कारण परिवार का विघटन होता है। और इसके साथ ही कई ऐसे परिवार हैं जिसमें अति साधन संपन्नता, एक पॉइंट और है, अति साधन संपन्नता की स्थिति भी क्या करती है, जो है मानसिक रूप से बालक को अस्वस्थ बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इस कारण जो बहुत ही रिच फैमिली होती है जहाँ विलासितापूर्ण जीवन जिया जाता है, तो ऐसे घरों के बालक जो है इस कई प्रकार के मानसिक और शारीरिक दोषों में लिप्त हो जाते हैं और इस कारण में जो मानसिक स्वास्थ्य है वो प्रभावित होता है। नेक्स्ट इसमें हम मान सकते हैं कि कई प्रकार के ऐसे नौकरी पेशा भी होते हैं, जो माता पिता की व्यावसायिक स्थिति को देखते हुए भी इसमें एक कारण हम ले सकते हैं कि माता पिता की व्यावसायिक स्थिति। तो माता पिता की जो व्यावसायिक स्थिति है, इस व्यावसायिक स्थिति के अंतर्गत जो बालक हैं, चाहे माता हो या पिता हो, दोनों की नौकरी है, दोनों का ट्रांसफर हो गया है, तो इस कारण जो पारिवारिक विघटन भी हुआ और साथ ही इस विघटन के कारण हम जो मानसिक स्वास्थ्य है बालकों का वो भी प्रभावित होता है, क्योंकि जब परिवार के अंदर माता पिता दोनों ही नौकरी पेशा होते हैं तो वो बालकों को छात्रावासों के अंदर प्रवेश करा देते हैं और ऐसे स्थिति में जब बालक छात्रावासों के अंदर नहीं रहना चाहता तो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है। तो इन पारिवारिक तीनों स्थितियों के कारण ही, चाहे परिवार का विघटन हो, चाहे अति साधन संपन्नता हो या माता पिता की व्यावसायिक स्थिति हो, इन तीनों ही पोजिशन के कारण जो है पारिवारिक परिस्थितियाँ मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है हमारा विद्यालयी वातावरण। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा विद्यालयी वातावरण। इस विद्यालयी वातावरण के अंतर्गत हमारे सबसे पहले आता है हमारे शिक्षक, ठीक है। फिर शिक्षक के बाद आते हैं हमारा प्रधानाचार्य। तो इन दोनों के बीच के जो आपसी संबंध है, ये संबंध भी बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो शिक्षक की दृष्टि से देखा जाए तो इनका शिक्षण शैली, ठीक है, शिक्षण शैली, विषय वस्तु, साथ ही इसके अंतर्गत अगर हम माने तो हमारे शिक्षक की जो है शिक्षण विधियाँ, अगर ये सारी चीज़ें जो है पॉजिटिव नहीं है, ये सारी सकारात्मक नहीं है, तो ये सारा मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित, सकारात्मक नहीं होने पर जो है बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। इसी के साथ ही शिक्षक की जो है दंड व्यवस्था, अनुशासनहीनता पर वो किस प्रकार का दंड दे रहा है और दंड देने के साथ साथ वह अपने किस प्रकार का, एक तरह से हम और देख सकते हैं कि विद्यालय के वातावरण में प्रधानाचार्य भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। विद्यालय के अंदर अनुशासन और समय पर समस्त कार्य, विद्यालय की समस्त गतिविधियाँ, चाहे वो शैक्षिक हो, चाहे वो पाठ्य सहगामी क्रियाओं से संबंधित हो, तो ये सारी जो गतिविधियाँ हैं विद्यालय वातावरण से जुड़ी हुई हैं, जिसके अंतर्गत शिक्षक और प्रधानाचार्य दोनों ही मिलकर के विद्यालय की समस्त गतिविधियों का संचालन करते हैं, जो कि बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। और ऐसा अगर वातावरण मिलता है जो नकारात्मक हो विद्यालय का, तो बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालता है, बालक की रुचियों के अनुकूल नहीं होता, बालक को अनावश्यक रूप से एक तरह से नीरस वातावरण विद्यालय का मिलता है और साथ ही नीरस वातावरण के अंतर्गत जो बालक का जो मनोवैज्ञानिक पक्ष है वो विशेष तौर पर प्रभावित होता है। तो इस प्रकार विद्यालय का वातावरण भी बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। नेक्स्ट आता है मनोरंजन
मनोरंजन एवं सांस्कृतिक क्रियाकलाप। अब विद्यालय के अंतर्गत इस प्रकार की एक्टिविटी हो जो बालकों को मनोरंजन भी प्रदान करें और इस प्रकार की सांस्कृतिक क्रियाकलाप जो बालकों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करें, चाहे वो खेल हो, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं हों। अगर इनका विद्यालय के अंदर अभाव पाया जाता है तो ये मनोरंजन और सांस्कृतिक क्रियाकलाप की जो विहीन स्थिति है, क्रियाकलाप ना होने पर, अगर क्रियाकलाप होते भी हैं तो संसाधन उपलब्ध नहीं होते, संसाधनों की उपलब्धता का अभाव भी क्या करता है, बालकों को जो है मानसिक रूप से अस्वस्थ कर देता है। तो इस प्रकार ये सारे जो है मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले और मानसिक स्वास्थ्य में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्व है। तो इन तत्वों का विशेष तौर पर शिक्षक और प्रधानाचार्य को ध्यान रखना चाहिए ताकि इन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ना हो और बालकों का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो सही रह सके। अब आज का असाइनमेंट इस प्रकार से है। इस असाइनमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है कि बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधक तत्वों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो इसके अंदर आज के वीडियो में जो भी हमने पाठन तत्वों के बारे में स्टडी करी जो बालक के मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं, आप उन बाधक तत्वों का उदाहरण देते हुए वर्णन कीजिएगा। साथ ही इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके घर से बाहर नहीं निकलिए, आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलना है। आई होप ये वीडियो आपकी यूजफुल होगा। सो थैंक यू।